हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जीके का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। जितने भी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको बीएड में सरकारी सीट लेना है तो आप लोग अभी से तैयारी में जुट जाइए। अगर आप लोग इन 4 महीनों में तैयारी कर लेते हैं तो आप लोग बीएड में फ्री सीट पा सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। टोटल सीटें हैं यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज की, जो सीट हैं वो 10,000 सीटें हैं, और जो पूरी सीट की बात करें तो करीब 2,40,000 इसकी सीट हैं यूपी में बीएड की। तो अगर आप लोगों को सरकारी सीट लेना है तो इन 10,000 में अपनी एक सीट कंफर्म करनी पड़ेगी। आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको समय समय से जो क्लासेस की नोटिफिकेशन है वो मिलती रहें। तो चलिए फटाफट इस सेट को हम लोग सॉल्व करते हैं, और हर क्वेश्चंस के बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। चलिए, अगर आप लोगों को इनका आंसर भी पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राइट आंसर शेयर भी करते चलें, ठीक है। और लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा कि हमारा इसमें से कितना क्वेश्चंस राइट हुआ। टोटल 20 क्वेश्चन है, तो 20 में से आपका जितने भी लास्ट में करेक्ट हो क्वेश्चन, तो आप लोग अपना नाम स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है, कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु हो, यानी कि जो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं 30 वर्ष, 21 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा 25 वर्ष, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। जो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं उनकी जो आयु होनी चाहिए कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आयु की बात आई है तो यहाँ पे कुछ और भी बता दे रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे आपके राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, राज्यपाल होते हैं, तो इनकी जो आयु होनी चाहिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए, राज्यपाल बनने के लिए। और जैसे प्रधानमंत्री हो गए और मुख्यमंत्री हो गए और मंत्री जो होते हैं, तो इनकी आयु कितनी होनी चाहिए बनने के लिए? 25 वर्ष, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जैसे राज्यसभा के सदस्य बनना है तो उसमें 30 वर्ष की आपके पास आयु होनी चाहिए, ठीक है। न्यूनतम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का घटक नहीं है? जनसंख्या, भूमि, सेना, सरकार। तो आप लोग भी अपना राइट आंसर शेयर करते भी चलें। तो देखिए, जो राज्य का घटक नहीं है सेना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। जो राज्य के लिए जो 4 शर्तें होती हैं वो होती हैं जनसंख्या, भूमि और संप्रभुता और सरकार, यही सब होते हैं राज्य के घटक। बाकी सेना आपका नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह किसने कहा है कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? ऑप्शन देख सकते हैं प्लेटो, हॉब्स, अरस्तु, रूसो। तो जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी अपना राइट आंसर शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, जो मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है इसको कहे थे अरस्तु ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? यानी कि जो काली मिट्टी होती है उसका दूसरा नाम क्या है? यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, बलुई मृदा, रेगुर मृदा, लाल मृदा, पर्वतीय मृदा। तो देखिए, काली मृदा का जो दूसरा नाम है वो है रेगुर मृदा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे काली मिट्टी की बात आई है तो देखिए, एक जो खेती होती है, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि किस खेती के लिए काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है, तो कपास की खेती के लिए सबसे जो अच्छी मिट्टी होती है वो आपकी काली मिट्टी होती है, ठीक है। इसमें जो होती है आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। अब यहाँ पे मिट्टी की बात आई है तो सर्वाधिक मिट्टी भारत में कौन सी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। और सबसे जो अधिक काली मिट्टी है, काली मृदा है, वो कहाँ पे, किस राज्य में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक काली मृदा पाई जाती है। तो काली मिट्टी और मृदा के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन देख सकते हैं, महानदी, कृष्णा, ताप्ती, तुंगभद्रा। तो देखिए, जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है वो है आपकी ताप्ती नदी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन ये है, भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एयर कॉरिडोर खुला है। यह कॉरिडोर काबुल को सीधे किस शहर से जोड़ेगा? ये आपको बताना है। तो देखिए, जो भारत और अफगानिस्तान के बीच जो एयर कॉरिडोर खुला है वो मुंबई शहर को सीधे
जोड़ेगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, नदी से है आपका सांगपो किस नदी का उपनाम है आपको बताना है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, गोदावरी। तो जिस भी नदी का उपनाम है सांगपो, आप लोग अपना राइट आंसर भी शेयर कर सकते हैं। तो देखिए सांगपो जो नदी है उसका जो उपनाम है वो ब्रह्मपुत्र नदी का उपनाम है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का उपनाम है सांगपो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, ये आपको बताना है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। ऑप्शन देख सकते हैं, असम एंड बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु। तो देखिए असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और असम में ही, असम के डिगबोई ये एरिया है, तो सर्वप्रथम यहीं पे 1901 ईस्वी में खनिज तेल की खुदाई हुई थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एंड झारखंड, छत्तीसगढ़। तो देखिए जो भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है वो आपका राज्य है झारखंड। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जलवायु, स्थलरूप, मिट्टी, वनस्पति। तो फटाफट आप लोग अपना राइट आंसर भी शेयर कर सकते हैं। प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो देखिए प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है आपका जलवायु। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होली कोत्सव के अवसर पर लठमार होली का आयोजन किस स्थान पर होता है। स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि यूपी जीके का क्वेश्चन है तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शन देख सकते हैं, वृंदावन में एंड मथुरा में, बरसाना में, गोकुल में। तो जहाँ भी लठमार होली का आयोजन होता है आप लोग उस प्लेस का नाम भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो देखिए बरसाना में आपकी जो लठमार होली है वही आयोजन होता है, ठीक है, बरसाना में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है। जो विषुवतीय प्रदेश होते हैं वहाँ पे वर्षाएं कब होती हैं आपको बताना है। गर्मी में, सालों भर, या जाड़ों में, या कभी नहीं। तो देखिए जो विषुवतीय प्रदेश होते हैं वहाँ पे वर्षा होती है सालों भर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन ये है, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वो क्या कहलाता है आपको बताना है। भूकंप मूल, भूकंप केंद्र, भूकंप अधिकेंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो अपना राइट आंसर भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो देखिए धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वो जो कहलाता है आपका भूकंप आदिकेंद्र। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन ये है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। भूकंप, ज्वालामुखी, ओजोन गैस, नदियाँ। तो जिसे भी प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है आप लोग अपना राइट आंसर शेयर कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे दिख रहा है आपको, ओजोन गैस। तो इसे ही प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये जवाब आप लोग दे देंगे 100%। क्वेश्चन ये है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। देख सकते हैं गैसों का नाम आर्गन, हीलियम एंड क्रिप्टॉन, नियॉन। तो जो भी गैस विद्यमान है सबसे ज़्यादा आप लोग बता सकते हैं अपना राइट आंसर। अक्रिय गैस जो है सबसे ज़्यादा आपकी है ऑर्गन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अक्रिय गैस की यहाँ पे बात हो रही, ठीक है। अगर केवल गैस की बात होती तो आपकी नाइट्रोजन गैस हो जाएगी, ठीक है। 78% पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, किस मेघ का शीर्ष फूल गोभी के फूल के समान प्रतीत होता है। ऑप्शन देख सकते हैं, स्तरी मेघ एंड कपासी मेघ, पछाभ मेघ, वर्षा स्तरी मेघ।
ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कपासी मेघ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका, पद्दा, जयश्री, अहल्या। तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था आपका मणिकर्णिका, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन में हुआ था? शासन पूछ लिया जाता है या अध्यक्ष कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको दोनों याद रखना है। कनिष्क, कालाशोक, अशोक, अजात शत्रु। तो आप लोग अपना राइट आंसर बता सकते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था। तो देखिए प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था वो हुआ था अजात शत्रु के शासन काल में, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और ये जो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था ये हुआ था 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, और अध्यक्ष मैंने अभी बताया कि अध्यक्ष भी आपको याद होना चाहिए। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, ये आपके अध्यक्ष थे। ठीक है, और यहाँ पे बौद्ध संगीति की बात हुई है तो द्वितीय बौद्ध संगीति का भी पता होना चाहिए कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था किसके शासनकाल में? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आपको बताना है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये क्वेश्चंस मैंने एक दिन करवाया था। अगर आप लोग मुझे डेली फॉलो करते होंगे, डेली वीडियो देखने होते होंगे, तो आप लोग इसका जवाब फटाफट दे देंगे। तो देखिए स्वतंत्र भारत के जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे वो आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, ये प्रथम और अंतिम दोनों थे। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन ये है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी। तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं तो इनको राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ये आपको याद होना चाहिए। और जहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात हुई है तो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं वो 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं, और जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं वो 62 वर्ष तक रह सकते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। और जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी जो शपथ ग्रहण का जो प्रोग्राम होता है वो राज्यपाल द्वारा किया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। ये रहा लास्ट वीडियो का क्वेश्चन। ठीक है, जो कि 20 क्वेश्चंस हो गए हैं यहाँ तक, और ये आपका 21वां क्वेश्चन है, 21वां नंबर का क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये मैंने एक दिन अपने टैब पे भी अपना पोस्ट किया था। तो ये अगर आप लोग उसमें वोट अपना किए होंगे तो ये आपको पता होगा। ये ऑप्शन देख सकते हैं, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो जिस भी राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर कमेंट टाइप करके बताइएगा, और अपना नाम और टोटल स्कोर आपको बताना है 20 में से जितना भी आपका करेक्ट हुआ हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक थैंक्स फॉर वाचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।